Hello students, I am back with your question number 1B of your science and technology part 1 question bank with solution। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन ये हैलोजेंस है और पोटेशियम ये ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, तो ये यहाँ ऑड वन है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम में मैग्नीशियम इज़ द ऑड वन बिकॉज it belongs to group 2 and remaining are from group 1। थर्ड में बेरिलियम आंसर होगा क्योंकि बाकी सारे ग्रुप 17 से है, हैलोजेंस है। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और कैल्शियम में कैल्शियम ये अलग एलिमेंट है क्योंकि ये गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें मेंडेलिव ने प्रिडिक्ट किया था, वैकेंट प्लेसेस रखे थे इनके लिए, और इनके नाम इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम इस तरह से रखे हुए थे और कैल्शियम उनमें से नहीं है। बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम और गैलियम। बच्चों इसमें गैलियम ही आंसर होगा क्योंकि गैलियम ये मेटल है और बाकी के सारे मेटालॉइड्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा मोज़ेले बिकॉज इज़ द ओनली साइंटिस्ट जिसने एटॉमिक नंबर को एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर की और बाकी सब ने एटॉमिक मास को एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी कंसीडर की। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर होगा बोरॉन क्योंकि ये अकेला ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, बाकी सारे ग्रुप 17 मतलब हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आंसर है कैल्शियम बिकॉज ये अकेला पीरियड 4 में है, बाकी के सारे पीरियड 2 में है। The answer of question number 9. Potassium is the answer because it belongs to group 1 and remaining are from group 2. Magnesium अकेला थर्ड पीरियड से है, रिमेनिंग एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड में है। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर इज इलेक्ट्रिक मोटर बिकॉज बाकी के सारे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 मैग्नेट इज द आंसर बिकॉज लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रिक मोटर एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वेराज मैग्नेट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 में जनरेटर ये आंसर है क्योंकि बाकी सारे फ्लो ऑफ करंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और जनरेटर करंट को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 14 एल्यूमिनियम इज़ द आंसर क्योंकि टंगस्टन, नाइक्रोम और आयरन ये हायर रेजिस्टिविटी वाले मेटल्स हैं, वेराज एल्यूमिनियम हैज़ लो रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है इलेक्ट्रिक बेल क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, बाकी सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है इंसुलेशन, रिमेनिंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है और इंसुलेशन हीट एक्सचेंज को प्रिवेंट करता है। देन फॉर क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज कैलोरी पर ग्राम because calorie per gram it is a unit of latent heat and others are unit of specific heat capacity. For question 18 answer is Newton because is the unit for force and weight whereas others are units for energy, work. For question 19 answer is earthquake because rainbow, sunset, sunrise इन सभी का रिलेशन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से है, अर्थक्वेक का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन 20 फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज। इनमें साइज ऑफ इमेज ये आंसर होगा क्योंकि बाकी सबके जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग विथ प्रिंसिपल एक्सिस लिए जाते हैं। साइज ऑफ इमेज ये परपेंडिकुलर मेजर किया जाता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। Question 21 the answer is prism, it leads to the dispersion of light whereas बाकी सारे ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आई लेंस, रेटिना, कॉर्निया आर द पार्ट्स ऑफ आवर आई एंड रिलेटेड टू विजन जो कि सेरेबेलम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में इट्स वेरी क्लियर दैट प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज अदर्स आर डिस्टेंसेस एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉट द डिस्टेंस, it's an imaginary line passing through the optical center. Question number 24 the answer is kaleidoscope क्योंकि सिर्फ इसी में मिरर यूज़ होता है, बाकी सब में लेंस यूज़ होती है।
For question number 25, answer is sulfur because sodium, potassium, silver are metals whereas sulfur is non-metal. Boron, chlorine, bromine, fluorine. The answer is boron because others are halogens. क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर ब्रास है बिकॉज सिर्फ यही एक एलॉय है और बाकी सारे प्योर मेटल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेप्ट फॉस्फरस अदर्स आर एलॉयज. तो यहाँ पर आंसर फॉस्फरस होना चाहिए. टेनिंग, एनोडाइजिंग, एलॉइंग और फोर्थ फ्लोटेशन में आंसर होगा फोर्थ फ्लोटेशन क्योंकि रिमेनिंग ये मेथड्स है टू प्रिवेंट कोरोजन और फोर्थ फ्लोटेशन ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए यूज़ की जाने वाली मेथड है. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा एलॉइंग क्योंकि सिर्फ इसी मेथड में मेटल्स को मिक्स किया जाता है और बाकी के रिमेनिंग मेथड्स में एक मेटल को दूसरे मेटल या उसके ऑक्साइड से कोट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आंसर होगा कॉपर क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये सॉफ्ट मेटल है और कॉपर ये हार्ड मेटल है. फॉर 32 द आंसर इज टेफ्लॉन बिकॉज इट इज पॉलीमर whereas रिमेनिंग आर मोनोमर. क्वेश्चन नंबर 33 में ओजोन आंसर है क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड नहीं है, रिमेनिंग आर कार्बन कंपाउंड. फॉर 34 आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज this is the only one compound which is not hydrocarbon, remaining are hydrocarbons. For 35 answer is C2H2 because इसके अलावा बाकी सबका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जो कि है CnH2n+2 अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फॉर क्वेश्चन नंबर 36 आंसर इज C2H4 बिकॉज C2H4 इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है जो कि अल्कीन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और बाकी सबका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 जो कि अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. फॉर क्वेश्चन नंबर 37 आंसर इज चंद्रा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ टेलीस्कोप. बाकी सब स्पेसक्राफ्ट के नाम. मुझे लगता है वेबसाइट पर आपकी साइंस की इंग्लिश में ट्रांसलेटेड PDF भी जल्दी ही आ जाएंगी. फिर हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे, ट्रांसलेशन नहीं करना पड़ेगा. बट टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो.